हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। जय भगवान। जय भगवान। सबका स्वागत करता हूँ। बात की शुरुआत करूंगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अनायास हम लोग ने एक प्रस्ताव रखा था और काफी योगा मेघदूत योगा सेंटर ने वो प्रस्ताव को वेलकम करके 8 साल से हम लोग ध्यान कराते हैं। तो रेगुलर हम 5:30 से 6:30, बाद में 5:45 किया, फिर 6 बजे किया। तो 8 साल कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ता है। तो एवरी सैटरडे हम लोग ध्यान करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा होता है कि सैटरडे कब आता है और कब चला जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो हम लोग इंतजार करते हैं सैटरडे का। तो वैसे ही 8 साल हम लोग का निकल गया। और ये ऐसे ही हुआ था कि एक बार मैं विपस्सना ध्यान करने गया था और सबको शेयर किया कि मैं कराऊंगा अगर आप लोग करेंगे तो सब लोग तभी से रेडी हो गए, अभी भी कर रहे हैं। और काफी लोग अभी, बहुत खुशी की बात है कि जूम में भी काफी ध्यान के इंटरेस्टेड लोग जुड़ने लगे। तो बहुत खुशियां की बात है कि हम लोग ने कल बोला था कि कल ये ध्यान नहीं करेंगे, फिर भी कल 4-5 जन जूम पर आए थे। और उसके पहले भी एक दिन नहीं कराया था, तभी भी आए थे। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि इतना इंटरेस्ट लोग ध्यान में देते। तो बहुत बढ़िया है कि आप लोग ध्यान में इंटरेस्ट देते। सबको एक नम्र विनंती है कि अपना माइक बंद रखे। फक्त मैंने महेश भाई का माइक ऑन रखा है।
ध्यान की बात करूंगा। आज बुद्ध भगवान का बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज कहा जाता है कि आज के दिन ध्यान का बहुत महत्व है। आज के दिन रात को कैलाश पर्वत के ऊपर 500 साधु, ऐसा सुना है, कहा गया है कि 500 साधु ध्यान करते और साक्षात्कार उनको होता है। और ये विपश्यना ध्यान इतना सरल है और कारगर है। काफी लोग इसे समाधि के उपलब्ध हुए। तो यही सरल ध्यान में हम लोग रेगुलर जो करते हैं, उसके लिए थोड़ा समझ हम आपको देता हूं। ध्यान में दो बात मुख्य है। एक तो स्वीकार भाव और संवेदना देखना है ध्यान में, कि हमारी संवेदना दो टाइप की है। एक दुख का भाव होता है, एक सुख का भाव होता है। अगर दुख का भाव होता है तो हमारे अंदर ये भाव उठता है, द्वेष का भाव उठता है। और सुख की भावना होती है तो हमारे अंदर राग का भाव होता है। हमें रहना है तटस्थ, हमें रहना है स्थिर, ना सुख का भाव करना है ना दुख का भाव करना है। जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे वैसे नया कर्म हम लोग नहीं बांधेंगे। जो कर्म उद्भव होएगा उसको हमारे अंदर ऐसी शक्ति क्रिएट होती है ताकि नया कर्म नहीं बनता है। और दूसरी एक बात है, जैसे जैसे हम ध्यान में डूबते जाते हैं वैसे वैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। और श्वास के साथ जुड़ा हुआ है विपश्यना ध्यान। आपको श्वास अंदर लेना है तभी ध्यान अंदर लेना है, श्वास बाहर निकलेगा तभी ध्यान बाहर जाना है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका विचार की मात्रा कम होती जाएगी और आपको राग द्वेष से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति पाने के लिए विपश्यना ध्यान बहुत कारगर है। तो महेश भाई को बोलूंगा, महेश भाई आप अपना बात रखें। जय भगवान। जय भगवान। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी ध्यान के लिए आए हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। प्रत्येक धर्म के आधार में एक महामंत्र होता है जिसकी नींव पे पूरा धर्म का मकान खड़ा होता है। ऐसा बौद्ध धर्म का महामंत्र बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इसे कहते हैं त्रिशरण मंत्र। इसे इंग्लिश में भी समझेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी आई गिव टू द फीट ऑफ द अवेकन्ड वन। जो जागृत पुरुष है, बुद्ध माने एक जागृत पुरुष, उसके शरण में हम जा रहे हैं। सेकंड, संघं शरणं गच्छामि, उसका मतलब होता है आई गो टू द फीट ऑफ कम्यून ऑफ अवेकन वन। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ माने भिक्षुओं का समुदाय। 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोग जब साथ में चलते हैं चेतना की यात्रा में, तब बहुत गहरा फर्क पड़ जाता है। अकेला आदमी के लिए मुश्किल है धर्म की यात्रा में जाना, इसलिए बुद्ध ने संघ की स्थापना की। तीसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, I go to the ultimate truth of awakened one। जागृत पुरुषों ने जो धर्म कहा है उसकी शरण में मैं जाता हूँ। इस प्रकार ये त्रिशरण महामंत्र है। ऐसे ही महामंत्र जैन और हिंदुओं में भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तू मेरी शरण में आ, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ। ऐसे जैनों का महामंत्र है अरियन शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, माने मैं अरियन की शरण स्वीकार करता हूँ। हिंदुस्तान के ये तीनों प्रमुख धर्म है, वो शरणागति के भाव से भरे हुए हैं। किसी के शरण में जाना अपनी चेतना को बदलाहट करने में पहला कदम है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की भी 3 तरह से महत्व है, उसको भी समझिए।
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा के दिन, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन। ये तीनों चीज इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुई है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा अमूल्य अवसर है जागने के लिए, स्वयं की चेतना को बदलाव करने के लिए। बुद्ध का सारा उपदेश, उनका एक महाग्रंथ है धम्मपद, उसमें समाया हुआ है। बुद्ध यानी मनुष्यता के इतिहास में खिला हुआ एक बहुत ही अद्भुत फूल। बुद्ध जहां निवास करते थे उसका नाम था गंध कुटीर। वो स्थान चारों ओर जूही के महकते हुए फूलों से भरा हुआ था। एक बार भगवान ने अपने भिक्षुओं से पूछा, क्या ये देखते हो जूही के खिलते हुए फूल, सुवासित फूल देखते हो? उस पे ध्यान करो, उसमें दो रहस्य छुपे हुए हैं। पहला रहस्य, तुम भी इस फूल के समान हो सकते हो। आज तुम भले बीज के भांति हो या कली की भांति हो, तुम्हें भी इस फूलों की तरह होना है और चारों ओर अपनी सुगंध बिखरानी है। दूसरी बात, ये फूल सुबह उगते हैं, दोपहर खिलते हैं, सुवास फैलाते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं रहेगा। इस बात को गहराई से समझ लो। इस बात की समझ ही ध्यान की आधारशिला है। जीवन को पकड़ो मत, बहने दो। ऐसे जियो जैसे इस जीवन पे कोई कंजूसाई का भाव न हो, कोई आसक्ति का भाव न हो, कोई मोह का भाव न हो। यही बात ध्यान की आधारशिला है। भगवान बुद्ध ने 4 भावनाओं की बात कही है: करुणा, मैत्री, मृदुता और उपेक्षा। उन्होंने राजमहल छोड़ा, सब छोड़ा, और जो पाया वो इतना था कि युगों युगों तक कोई पा नहीं सकता है। तो उन्होंने अपने अनुभव को 4 आर्य सत्यों में बांटा है। उन्होंने कहा है 4 आर्य सत्य है। पहला, दुख है। दूसरा, दुख के कारण है। तीसरा, दुख मुक्ति के उपाय है। और चौथा आर्य सत्य, दुख मुक्ति की अवस्था है। तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, और निर्वाण के लिए अपदीपो भव की परिभाषा दी। उनका अंतिम सूत्र था अपदीपो भव, माने अपने दीपक खुद बनो। यह दीपक प्रगटाने की जो विधि है वह है ध्यान। आज हम विपස්සना, आनापान सति योग, दोनों विपස්සना के ही चरण है। उस ध्यान को प्रयोग को गहराई से समझेंगे और इस ध्यान प्रयोग में डूबेंगे। इसके पहले मैं कमलेश भाई को वापस निमंत्रण करता हूँ, 1-2 बात कहे, फिर हम विपස්සना की बौद्धिक समझेंगे ये प्रयोग गहराई से, और फिर 30 मिनट के लिए विपස්සना ध्यान में डूबेंगे। ध्यान के वक्त आंखें बंद रखे, मन में संकल्प करे कि आंखें बंद रखना है। ठीक है कमलेश भाई, 1 मिनट देंगे। हाँ, सब लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटा सा संकल्प करेंगे। मैं ध्यान में मेरी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं ध्यान में पूरी शक्ति लगा दूंगा। मैं 100% टोटालिटी से ध्यान करूंगा। ये मेरा संकल्प रहा। अभी आंखें संपूर्ण बंद रखेंगे, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। चश्मा पहनने की जरूरत नहीं, निकाल सकते हैं। फक्त आपको सुनना है और आपके अंदर जाना है। विपස්සना ध्यान के संबंध में 2-3 बातें समझ ले, फिर हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। इस ध्यान प्रयोग के 3 चरण हैं, 10-10 मिनट के।
ध्यान का श्वास से गहरा संबंध है। जब हम क्रोध में होते हैं तब श्वास एक ढंग से चलती है। जब हम करुणा में होते हैं तब श्वास दूसरे ढंग से चलती है। जब हम दौड़ते हैं तब श्वास एक प्रकार से चलती है। जब हम चलते हैं तब श्वास दूसरे प्रकार के चलती है। ध्यान का श्वास के साथ इस संबंध को समझने के लिए 10 मिनट के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। इन 10 मिनटों में श्वास गहरी लेना है, गहरी छोड़ना है और साथ में श्वास के साथ अंदर बाहर होना है। श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए। शरीर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें और श्वास पे ध्यान ले जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह पक्षी गोल, यानी आती जाती श्वास को देखो, बैठो और देख लो। देखोगे तो अपने आप ही समझ लोगे। मानने की कोई जरूरत नहीं। आत्मा है, परमात्मा है, इसको मानने की न मानने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ श्वास को देखते देखते ही मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं श्वास भी नहीं हूँ, इसकी गहरी प्रतीति होने लगेगी और जो शाश्वत है उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा। अब ध्यान की शुरुआत करेंगे। देखें, ये रही श्वास भीतर गई। थोड़ी गहरी श्वास लें। श्वास भीतर ले जाए, श्वास बाहर ले। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें। ये रही श्वास भीतर जाती। जैसे ही श्वास भीतर जाती है फेफड़े फूलते हैं। इन फेफड़ों का फूलना देखें। फिर एक क्षण श्वास रुकती है, उस श्वास का रुकना देखें। फिर श्वास बाहर आती, फेफड़े संकुचित होते हैं। इसको अनुभव करें। श्वास को देखे रहे। भीतर जाती हुई श्वास की उत्तरता को अनुभव, बाहर आती हुई श्वास को अनुभव। सिर्फ श्वास ही श्वास, श्वास ही श्वास। एक तरफ देह है, बीच में श्वास है, दूसरी ओर चैतन्य है। इन तीनों को जोड़ने वाला सेतु यानी ब्रिज श्वास है। इस श्वास को देखते रहे। देखते देखते ही मन बिल्कुल शांत हो जाए। गहरी श्वास लें और गहरी श्वास बाहर निकालें। प्रत्येक श्वास के साथ भीतर जाए, श्वास के साथ बाहर जाए।
श्वास के झूले पर झूलने लगे। ये रही श्वास भीतर जा रही, ये रही श्वास बाहर जा रही। श्वास के साथ मन की डोर बन जाए, कोई अकड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से धीमी गहरी श्वास, धीमी गहरी श्वास बाहर जाए। हर श्वास के साथ देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। प्राणायाम और विपश्यना का फर्क समझ ले। प्राणायाम में हम श्वास को रोकते हैं, कोशिश करते हैं हमारी ओर से। विपश्यना में कोई कोशिश नहीं करनी। श्वास जैसी भी है, धीमी है, तेज है, ऊपर खापत है, प्रत्येक श्वास को सिर्फ देखते रहे। श्वास भीतर है, श्वास बाहर है। श्वास ही रह जाए। श्वास को इस तरह देखे जैसे राह पे कोई राहगीर खड़ा है और आते जाते लोगों को देख रहा है। कोई गाय निकलती है, कोई कुत्ता निकलता है, कोई रिक्शा निकलती है, कोई बस निकलती है। उसे कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं किसी चीज के साथ, उसका कोई तादात्म्य नहीं। वो सिर्फ देख रहा है, और इस देखने में अगर कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, तो तनाव कैसा, तो अशांति कैसी। इस तरह देखते रहे श्वास को, फिर मन गहरी शांति में डूबता जाए। श्वास को इस तरह देखे जैसे आप नदी के तट पर बैठे हो और बहते पानी को देख रहे हो। पानी अपने आप जा रहा है, आपको कोई प्रयोजन नहीं, आप सिर्फ देख रहे हैं। वैसे ही श्वास को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। जैसे जैसे श्वास पे ध्यान गहरा होने लगेगा, वैसे वैसे ही एक बात प्रतीति होने लगेगी, मैं देह नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं, मैं श्वास भी नहीं। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर जा रही, और आप गहरी शांति अनुभव कर। आप देह से भिन्न होने का अनुभव। एक तरफ देह है, बीच में श्वास है, और दूसरी ओर चैतन्य है। श्वास एक ब्रिज है, एक सेतु है। अब ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। श्वास को देखना जारी रखें। श्वास जैसी भी आती है, श्वास को देखना जारी रखें
और दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार भाव। आप ध्यान में बैठे हो, चारों ओर कुछ भी आवाज होती होगी, घर में बैठे हो, कोई बर्तन गिरेगा, कोई बच्चा आवाज करेगा, रास्ते पे कोई ट्रक निकलेगी, कोई पक्षियों की आवाज आएगी। चारों ओर जीवन है और जीवन के आवाज है। इन आवाजों के प्रति अविरोध इस ध्यान में तकलीफ देने का कारण। जो लोग भी ध्यान में बैठे हैं उन्हें बाहर की चीजों से डिस्टर्ब नहीं होना है, अनडिस्टर्ब होना है। तो सभी आवाजों का स्वीकार करें। जो भी हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं राजी हूँ। जैसे ही आप राजी होते हो तो कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। तो दूसरा प्रयोग में कदम रखेंगे, भाव करें, आंखें बंद रखें, ध्यान श्वास पे रखें और ये भाव करें, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं, किसी भी चीज से मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे सब स्वीकार, मुझे सब स्वीकार, मुझे सब स्वीकार। जो भी हो रहा है मुझे सब स्वीकार है। नॉन रेसिस्टेंस, अविरोध ध्यान का दूसरा चित्र। मन में भाव रखें, सांस के साथ देखने का भाव और सर्व स्वीकार का भाव। सांस को देखना जारी रखें और एक ही भाव रखें, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। ध्यान में एक ही भाव रखें, कोई भी बाधा है मुझे वो सीढ़ी की तरह स्वीकार करता हूँ, उसी सीढ़ी के ऊपर से आगे जाना है और चारों ओर जो भी हो रहा है वो परमात्मा ही का रिश्ता है। विरोध से हम इससे जुड़ नहीं पाएंगे। हमें ध्यान में परमात्मा से जुड़ना है तो इन चीजों का विरोध नहीं करना है। भाव करें, मेरा किसी से विरोध नहीं। अगर विरोध नहीं तो अशांति कैसी, द्वंद्व कैसा। श्वास पर ध्यान और चारे और की जीवन की स्वीकृति। श्वास भीतर लगी, श्वास बाहर। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार। ये भाव जितने गहरे होंगे उतना मन गहरी शांति में डूबता जाएगा और मन आनंदित होता जाएगा, प्रसन्न होता जाएगा, मन प्रसन्न होता।
भीतर देखे सब शांत हो गया, सब मौन हो गया, विचार कोई हो गए। श्वास को देखना जारी रहे, मन में स्वीकार भाव रखिए। और अब तीसरा प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रयोग है 10 मिनट के लिए मैं मिट गया हूँ, इस भाव को जोड़ दे। भाव करें, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं खो गया हूँ, मैं खो रहा हूँ, मैं खो रहा हूँ। इन तीनों बात को साथ में प्रयोग करेंगे। भाव करें, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मैं मिट रहा हूँ, मैं खो रहा हूँ, मैं समाप्त हूँ। इस भाव में गहरे डूबते जाए, श्वास को देखना जारी रखें। मिट जाए और मिट जाए, जैसे बूंद गिरती है सागर में तो मिट जाती है और सागर हो जाती है। जैसे बीज गिरता है जमीन में, मिट्टी के साथ एक हो जाता है और कली बन जाता है। वैसे ही अपने आप को मिटा दे। हम मिटने के लिए राजी नहीं हैं। जब हम मिट जाएंगे तो वह है उसकी प्रकृति अपने आप होने लगेगी। भाव करें, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट गया हूँ। श्वास को देखते रहिए, सर्व स्वीकार भाव रखिए और मिटने का भाव जोड़। मनुष्य खो जाए तो परमात्मा से जुड़ जाए। जैसे बूंद सागर में खो जाती, वैसे ही स्वयं को इस अस्तित्व के सागर में खो जाने का मौका। भाव करें, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट गया, मैं मिट गया। श्वास को देखना जारी है। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर जा रही है। सर्व स्वीकार भाव रखें और मिटने का भाव रखें। भाव करें, मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ, मैं खो गया हूँ। 24 घंटे में जो कोशिश कर करके हम नहीं पाते, शायद 1 घंटे के लिए खो जाए, वो प्राप्त हो जाएगा। 24 घंटे में 1 घंटा निकाले अपने आप के लिए। इस ध्यान प्रयोग को करें। इस ध्यान प्रयोग को रातें सोते समय करें और बहुत गहरे अनुभव होंगे, ऊंची उड़ान होगी, मीठे मीठे अनुभव होंगे और ऐसे अनुभव होंगे जो आप शब्दों में बांध नहीं पाओगे। भाव करें, मैं मिट गया हूँ, मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ।
ध्यान यानी मन की खुदाई। जैसे हम खड्डा खोदते हैं तो पहले 5-10 फुट 15 फुट तो कंकर पत्थर ही हाथ में लगते हैं। जैसे जैसे कूदते जाएंगे वैसे जल स्रोत भी हाथ लगेगा। ध्यान यानी मन की खुदाई है। धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे कंकर पत्थर हटते जाएंगे वैसे वैसे आनंद के जल स्रोत हाथ लगेंगे, मीठे अनुभव होने लगेंगे। देखिए सब शांत हो गया है, मन शांत हो गया। ध्यान यानी आनंद की अनुभूति और मन का एक नियम है, जहाँ आनंद प्राप्त होता है वहाँ मन अपने आप जाता है। बस थोड़ा सा रास्ता बनाने की जरूरत है और जिस जगह पूर्ण आनंद है वही परमात्मा का निवास स्थान। विपश्यना अत्यंत सरल प्रयोग है। इससे सरल प्रयोग कोई नहीं, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए कोई मंत्रोच्चार नहीं करना है, कोई अलग से आसन नहीं करना है। इस प्रयोग को आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। रास्ते पे चल रहे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, घर में रात को सोते जा रहे हो, दफ्तर में बैठे हो, चुपचाप इस प्रयोग को करते हैं। कानों कान किसी को भी पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे दर्शन के द्वार खुल जाएंगे। उस दर्शन ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध का यह प्रयोग अत्यंत सरल प्रयोग है और सबसे श्रेष्ठ प्रयोग है। जब भी समय मिले श्वास पर ध्यान दे। श्वास तो ऐसे भी चलती है, श्वास को देखा करें। श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई। आप सिर्फ दृष्टा बन जाए, आप सिर्फ देखने वाले बन जाए। आप श्वास का निरीक्षण करें और धीरे धीरे मन अत्यंत गहराई में डूबता जाएगा और जितनी गहराई बढ़ेगी उतनी ऊंचाई भी बढ़ेगी। जितने हम गहरे जाएंगे उतने ही हम ऊपर उठेंगे। जैसे बीज जितना गहरा जाता है भूमि में उतने ही पेड़ ऊपर की ओर जाता है, फल आकाश की ओर जाते हैं। वैसे ही अगर हम मन की गहराई में जितने जाएंगे उतने ही हमारे फल सहस्रार की ओर लगेंगे। जैसे वृक्ष में जड़ है वैसे मनुष्य की चेतना में सहस्रार है। सहस्रार 1000 लोटस फ्लावर जैसा फूल है। इस प्रयोग को थोड़ा सा करके देखें। 20-25 दिन नियमित अभ्यास करें और आप विपश्यना में प्रतिष्ठित होते जाएंगे। अंतिम 1 मिनट के लिए श्वास के प्रति जागृत भाव छोड़ दें, दृष्टा भाव छोड़ दें। देखें, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं बिल्कुल जागृत हूँ और मैं सिर्फ
दृष्टा हूँ। जो भी हो रहा है बाहर भीतर, शरीर में जो भी हो रहा है, विचार में जो भी हो रहा है, श्वास जैसी भी चलती है, सर्व स्वीकार भाव और दृष्टा भाव से इस ज्ञान प्रयोग को हम अंतिम चरण में ले जाते हैं। फिर से एक बार भाव करें, जहाँ से ऐसी देखना आई है वैसे गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हैं। गौतम बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना का नाम है। बुद्ध यानी जागृत चेतना, उसका कोई नाम नहीं, वह अनाम है। उसे हम तीर्थंकर कहे, भगवान कहे, बुद्ध कहे, कोई भी नाम दे, वो अरूप है, अनाम है। फिर से एक बार अंत में उस चेतना को नमन करेंगे जिस चेतना ने हमें इतना बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और इस शब्दों के साथ आज के ध्यान प्रयोग की पूर्णाहुति करते हैं। कमलेश भाई प्रार्थना लगाएंगे, प्रार्थना सुनेंगे और फिर धीरे से आन जय भगवान। आंखें खोलेंगे। ये ध्यान करते करते एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है। बहुत बढ़िया ध्यान है। इसमें एक चीज महेश भाई ने बताया, स्वीकार भाव। तो और विरोध नहीं करना है, कोई भी चीज का विरोध नहीं करना है। एक चीज मेरे लाइफ में हुआ, आपके शायद आपकी भी लाइफ में बहुत सारा हुआ रहेगा, मैं शेयर करूंगा, आपको मालूम पड़ेगा। एक बार मेरी सोसाइटी में मेरा विरोध था कि एग्जिट में निकलने के टाइम एक रोड लगाया था, काफी बहुत लोग है स्पीड में निकलते गाड़ी, तो मेरा एक विरोध था कि ये रोड नहीं होना चाहिए, मुझे लड़ रहा है। तो मैंने सोसाइटी में कमेटी मेंबर को पहले मौखिक बोला, फिर लिखित में दिया, फिर मीटिंग में कंप्लेन किया, वो हुआ नहीं। वो मेरा सतत विरोध होते रहता। मैं जब भी गाड़ी निकालूं मुझे लग रहा था कि गलत है, गलत है, गलत है। तो मेरा विरोध बढ़ते गया। एक दिन ऐसा हुआ, वो एग्जिट निकलने के टाइम वहां पे ऑफिस है सोसाइटी का, सब लोग ऑफिस में बैठे थे, तो मैंने हाथ ऊपर किया और सबको हेलो करने के लिए हाथ उठाया और मैंने मेरी गाड़ी वो पाइप के साथ ठोक दी और मेरा गाड़ी को नुकसान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वापिस सोसाइटी ने वो पाइप लगा के वापिस लगा दिया। फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा बहुत विरोध था और मेरा जितना विरोध था ना कि नहीं होना चाहिए, और भी ठोका है क्या गाड़ी, ऐसा मैंने बोल दिया। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा विरोध था। मैंने जब भी जैसे विरोध छोड़ दिया, बात ये हुई कि जो सोसाइटी मेंबर विरोध कर रहा था कि उनको लगाना था वो चीज, वो उधर चाहिए था, मेरे को नहीं चाहिए था, काफी लोगों को नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा सतत विरोध था। मैंने वो चीज छोड़ दिया कि अभी रहने दो, मैं आराम से जाऊंगा,
हो सकता है मुझे नड़ता नहीं है अभी, मैंने पूरा विरोध छोड़ दिया। हुआ ऐसा कि वो मेंबर ने इधर फ्लैट बेच के वो मेंबर चले गए और मेरे सोसाइटी को भी बताया नहीं कि अभी तो वो चले गए, अभी निकाल दो। जैसा दूसरे दिन सोसाइटी के दूसरे सदस्य ने, कमेटी वाले ने वो रोड हटा दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो जो विरोध हम करते हो मेरे सामने मुझे ही तकलीफ दिया, और जैसा मैंने विरोध छोड़ दिया वो अपने आप ऐसा रास्ता हो गया कि रोड अपने आप निकल गया। ऐसा कई बार होगा, आप सोचो कई बार ये ध्यान करके आपको आपकी जिंदगी में कैसे काम आएगा ये देखना है कि आपका कहाँ का विरोध है। कोई भी चीज में आपके रूटीन लाइफ में जहां जहां विरोध है वो विरोध आप पकड़ो, आप सोचो, उसके बाद वो विरोध को कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपके जीवन में वो कैसे काम आता है वो देखिए। थैंक यू। किसी को शेयरिंग करना है तो अपना माइक ओपन कर सकता है। સુભાષભાઈ વેલકમ। આજનું ધ્યાન બહુ સરસ રહ્યું, એકદમ આનંદ આવ્યો। ઓકે, તે કમલેશભાઈ કીધું એ પ્રમાણે વાત સાચી જ છે કે આપણે જેટલું વિરોધ કરીએ એટલું જ આપણને નુકસાન કરે છે, એટલું એક્સેપ્ટન્સનો ભાવ રાખીએ છીએ એટલું આપણું મન પણ સ્વીકારતું થઈ જાય છે, આપણને એમાંથી જ રસ્તા મળતા થઈ જાય છે। થેન્ક યુ। ગ્રેટ, થેન્ક યુ। નિલેશભાઈ ઓન કરો તમારું માઇક। હેલો, હા બોલો। બહુ સારો હતો સેશન। મને એક સવાલ છે બોલો। મહેશભાઈ, તમે કીધું સેકન્ડ લાસ્ટ લાઈન મોસ્ટલી કે તમે આ પ્રયોગ ટ્રાવેલ કરતા હો, બસમાં હો, ગાડીમાં હો ત્યારે કરી શકો। ઓકે, તો હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ડ્યુરિંગ, મતલબ ક્યારે આપણે ચાલતા એક હોય મિનિટ, અને ટ્રાવેલ? યસ, એક મિનિટ। આ પ્રયોગનો જે પાર્ટ છે શ્વાસને જોવાનો, એ તમારે કરવાનો છે। આ પ્રયોગનો જે પાર્ટ છે શ્વાસને જોવાનો, એ જ કરવાનો છે। મેઇન એ જ છે વિપස්සનામાં। શ્વાસ તો તમે જોઈએ, કોન્સન્ટ્રેશન, બ્રીથિંગ પર ધ્યાન કરી શકો છો ને। શ્વાસ જોવાનો છે ને, શ્વાસ બહાર આવે છે, શ્વાસ અંદર આવે છે, એક જ 24 કલાક એક જ કામ કરવાનું। શ્વાસનો ખ્યાલ રાખો, અલર્ટનેસ રાખો શ્વાસ પ્રત્યે, એ તારતમ્ય છે આ પ્રયોગનો। એક્ઝેક્ટલી આ પ્રયોગ નહીં, પણ શ્વાસને જોવાની વિધિ એ તમે ચાલતા હો તો પણ કરી શકો છો, બેઠા હો તો પણ કરી શકો છો। જસ્ટ અવેર ઓફ બ્રેથિંગ। ઓકે ઓકે ઓકે, અવેરનેસ ઓફ બ્રેથિંગ। ઓકે, સમજાયું। કરું? થેન્ક યુ। હા, જીતુ દવે તમારે કઈ બોલવું છે? દવે હાથ ઉપર। ના મેં હાથ, હું તો જોઉં છું કેવી રીતે આવે છે એટલે। ઓકે ઓકે, હું થોડું શેર કરું? હા બોલો સુભાષભાઈ। આ જે બેને હમણાં પૂછ્યું, સ્નેહલ બેને, કે કઈ રીતે પેલો કરવો, એનો કહેવાનો મતલબ એ રીતનું છે કે આપણે જાગ્રત, આપણે શ્વાસ તો લેતા જોઈએ છીએ, અંદર જાય છે અને શ્વાસ બહાર નીકળે છે, પણ આપણે જાગ્રત રીતે અનુભવ કરવાનો છે કે આપણો શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે અને બહાર નીકળ્યો છે, એ રીતે આપણે પોતાની જાતને જાગ્રત રાખવાની છે, કહેવાનો મતલબ એ છે। બરાબર, ઓકે, રાઈટ। આંખ ખુલ્લી રાખવાની। હા, મનની આંખ ખુલ્લી રાખવાની। હા, એક આંખ ખુલ્લી રાખતા। રાઈટ રાઈટ રાઈટ। થેન્ક યુ। આવી રીતે સવાલ પૂછતા રહ્યો, તમને ધ્યાનમાંથી કોઈ સવાલ ઉઠે ને સવાલ પૂછવાનો। ડિનામિક બોલો કઈ। હેલો, હા હા હું બોલી શકું મહેશભાઈ? હા, બોલો બોલો। હા, આજ સ્નેહાબેન જે પ્રશ્ન છે ને કે આપણે શ્વાસને અંદર જતા જોવાનો, શ્વાસને બહાર આવતા જોવાનો, એની પાછળનું લોજિક એ છે કે શ્વાસ એક એવી વસ્તુ છે કે જે તમને એટ એ ટાઈમ તમને પ્રેઝન્ટમાં લાવી દે છે। અને ઓશોનું જે કહેવાનું મિનિંગ છે ને કે ભાઈ ઓલવેઝ તમે પ્રેઝન્ટમાં રહો। જ્યારે તમે પ્રેઝન્ટમાં રહેશો ને ત્યારે તમે પાસ્ટની ચીજ યાદ નહીં રાખો કોઈ દિવસ, બરોબર? તમે જે ફ્યુચરને જે તમે કશું બદલી શકવાનું નથી એ બી તમારી સામે નહીં આવે। એટલે ઓલવેઝ તમે પ્રેઝન્ટમાં રહો, અને લાઈફ હંમેશા પ્રેઝન્ટમાં જ છે। પ્રેઝન્ટમાં રહેવાનું કે છે, ઇનડાયરેક્ટલી કે છે। બરાબર। એટલે શ્વાસને આવતા અને જતા જુઓ એટલે તમે હંમેશા ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટમાં રહેશો। ધીમે ધીમે એ તમારી એક આદત પડી જશે પ્રેઝન્ટમાં રહેવાની। તમને આદત પડી ગઈ ને પ્રેઝન્ટમાં રહેવાની, એવું તમે પાસ્ટ અને ફ્યુચરમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો। કારણ કે લાઈફ ઓલવેઝ પ્રેઝન્ટમાં જ છે, નથી ફ્યુચરમાં, નથી પ્રેઝન્ટમાં। જો હે આજ इसी पल है। સમજી ગઈ। થેન્ક યુ। થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, ગુડ।
બીજા કોઈને બોલવો તો અનમ્યુટ કરી શકે છે જાતે.